तो सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, एडमिशन इन फेवर। देखिए सेक्शन 21 को जब मैं बताऊंगा तो आपको इतना क्लियरेंस हो जाएगा सेक्शन 17 का भी, ठीक है। ये चीज़ें सेक्शन 17 में नहीं एडेड है, लेकिन ये सेक्शन 21 सेक्शन 17 को क्लियर करेगा, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि जैसे मान लो ए है, ठीक है, और बी है। इसमें एक केस लॉ बताएंगे, भीरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ठीक है। उसको आप, तो इसमें क्या होता है 21 में क्या कहा जा रहा है कि मतलब एडमिशन क्या होता है। भाई देखो, ए प्लेंटिफ है, बी डिफेंडेंट है, तो ये दोनों तो कोर्ट में जाएंगे तो अपने अपने फेवर की बात तो करेंगे, कोई अपने विरुद्ध तो बोलेगा नहीं, हमेशा अपने फेवर की बात बोलेगा। तो एडमिशन में ये कहा जाता है कि यदि आप अपने फेवर में कुछ बोल रहे हैं तो एडमिशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो आप अपने कॉन्ट्रडिक्शन में बोलेंगे वहीं एडमिशन माना जाता है। जनरल रूल ये है, नॉर्मली जनरल रूल ये है, लेकिन सेक्शन 21 में थोड़ा सा एक्सेप्शन किया गया है। इसमें क्या कहा गया है, जो भी चीज़ आपने अगेंस्ट में बोलते हैं, ठीक है, जो चीज़ अपने अगेंस्ट में बोलेंगे वो आपका एडमिशन होगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट 3 कंडीशन, 3 ऐसी कंडीशन है जिसको आप अपने फेवर में भी बोलेंगे तो भी आपका एडमिशन स्वीकृति मानी जाएगी कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। तो वो 3 चीज़ें कौन सी है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नॉर्मली आप अपने फेवर में यदि कुछ बोलते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में तो वो जनरली नहीं माना जाता है एडमिशन। आप यदि अपने विपक्ष में, अपने कॉन्ट्रडिक्शन में कुछ बोलते हैं वहीं एडमिशन माना जाता है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि यदि आप अपने विपक्ष में बोल रहे हैं 21 में तो वो एडमिशन माना जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट 3 कंडीशन, 3 ऐसी कंडीशनें हैं जिसमें आप अपनी अपने फेवर में भी बोलेंगे तो वो माना जाएगा एज ए एडमिशन, ठीक है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ विथ एग्जांपल। हाँ, तो पहला एडमिशन इन फेवर का पहला एक्सेप्शन है कि यदि आप अपने फेवर में भी बोलेंगे तो वो भी एज ए एडमिशन कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट किया जाता है। पहला है ये, ठीक है। पहला है सेक्शन 32 जो डाइन डिक्लेरेशन होता है, मतलब यदि हम मरते दौरान जो डाइन डिक्लेरेशन होता है वो एक्चुअली में आपके फेवर में ही होता है, तो उसको एज ए स्टेटमेंट फेवर किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें इलस्ट्रेशन दिया गया है कि मान लीजिए कोई एक वो है कैप्टन है, वो एक कोर्स ऑफ स्ट्रीम है उस पे उसको जहाज़ लेके जाना है, लेकिन वो दूसरी की तरफ से लेके चला गया। लेकिन एक डायरी है जो मेंटेन करता है वो डेली, और उस डायरी में उसने ये लिख दिया है कि नहीं मैं उसी कोर्स ऑफ जो रिवर थी उसी पे हम लेके गए हैं, मैं दूसरा रूट फॉलो नहीं किया हूँ, और मर जाता है। तो जो डायरी मेंटेन की गई है भले ही इसके फेवर में हो, ठीक है, तो एज ए इसको एडमिशन इन फेवर के हिसाब से इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो पहले एक्सेप्शन का दूसरा इलस्ट्रेशन है कि मान लीजिए एक एज एक्यूज ऑफ क्राइम कमिटेड इन कलकत्ता। ए को एक क्राइम करता है जिसको ये कहा था कि कलकत्ता में क्राइम हुआ है, लेकिन वो एक पोस्ट कार्ड खरीदता है लाहौर में और एक पोस्ट कार्ड छोड़ता है, और वो ये प्रूफ करता है कि वो कलकत्ता में नहीं था, वो लाहौर में था, और वो मर जाता है, ठीक है। तो वो भी एज ए डाइंग डिक्लेरेशन की तरह कंसिडर किया जाएगा। दूसरा आप देख लीजिए, इसका दूसरा एडमिशन इन फेवर है जिसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए ए ने कोई सामान चुराई, ठीक है। एक मतलब लिखा है कि एज एक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड, मतलब ए को कहा गया है कि एक स्टोलन गुड इन्होंने ख़रीदा है, चुराई हुई सामान खरीदी है। लेकिन वो ये प्रूफ करता है मतलब ये प्रूफ करता है कि नहीं, अगर स्टोलन गुड होती तो मैं इसको आधे दाम या उससे कम दाम में बेच देता, लेकिन उसको मैंने लेस दाम में नहीं बेचा। तो ये इसका जो इंटेंशन है भले ही उसके फेवर में है, लेकिन इसको एज ए एडमिशन स्वीकृत की जाएगी, ठीक है। तीसरा है, उसमें एक केस लॉ है, मैं आपको बताऊंगा, वीरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। हाँ, तीसरा है, देख लीजिए तीसरा यहाँ पे कि एडमिशन में भी प्रूव एज ए बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इज रेलिवेंट अदरवाइज एडमिशन, मतलब कोई भी चीज़ जो एडमिशन के अलावा रेलिवेंट हो उसको भी कभी कभी फेवर में होते हुए भी एडमिशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सेम ट्रांजेक्शन में मर रहा हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे लोग पहुँचे और वो सेम ट्रांजेक्शन में ये बोल रहा है कि उसने किसी ने कोई हमको मार के, वो फलाना मार के चला गया गाड़ी से,
तो जो कि सेम ट्रांजैक्शन में है और फेवर में भी है उसके, लेकिन फिर भी इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, इसमें एक केस लॉ है वीरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का एक केस है। इसमें क्या होता है कि वीरू सिंह अपने पत्नी और 5 बच्चों को मार देता है जान से, और कुल्हाड़ी से मारने के बाद कोर्ट में थाने जाता है और ये कहता है कि मैंने अपनी पत्नी और उसको मार दिया है। ठीक है, क्योंकि वो सेम ट्रांजैक्शन में है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 25 का कॉन्ट्रडिक्शन है, और कोर्ट ने इसको, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि ये जो एफआईआर जारी कराता है, ठीक है, उसको एज ए एविडेंस नहीं माना जाएगा। और उसको एविडेंस तभी माना जाएगा जब सेक्शन 27 के साथ कुछ कंडीशन फुलफ़िल की जाती है। ठीक है, और उसको जो एफआईआर उसने रजिस्टर किया था वो उसको एज ए एडमिशन नहीं माना गया इस केस में। लेकिन उसमें उसका जो कंडक्ट था, जो सेक्शन 8 में हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन एविडेंस एक्ट में, कि उसका मारना और मार के कुल्हाड़ी लेके चले जाना थाने और मुकदमा लिखाना, तो जो कंडक्ट है ये कंडक्ट उसके खिलाफ़ यूज किया जा सकता है, लेकिन ये एफआईआर उसके खिलाफ़ यूज नहीं किया जा सकता है। और ये भी जानते हैं आप कि एफआईआर इज़ नॉट ए एविडेंस ऑफ पीस, इन ओनली द कोरोबरेटिंग मटेरियल होता है ये। ठीक है,